दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूहे जमीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को माबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी रजतो हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक के 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस रूए जमीन पर जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब कयामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनकी जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और हदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, जिनके जिंदा रहने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जमा किया और उनको जमा कर कर बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा, और डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दावत हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुटलाती रही और आप पर ताना कशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी चहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहादानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुटलाते रहे और अपने हिसाब का दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो खत्म हो जाएगा, क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नामी शख्स को मुकर्रर कर दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाकर ले आओ। और वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालिदा से फरमाया कि अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत में ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। न जाने कब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई तो वो शख्स वापस न आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए। आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया
लेकिन कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ शख्स ही है, यानी तूतियानूस है, जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्लेआम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और वो यकीनन कत्ल नहीं हुए, और अल्लाह ताला बेशक गालिब व हिकमत वाला है। और हदीस नबवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सुलैब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 7 बरस तक रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे, और आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की हुई है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ लाए गए। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा और अपना फितना फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर करेगा, तो उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे और उन लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए, और जहां उनको कोई ढूंढ ना सका और वहां आप इबादत इलाही में मशरूफ हो गए। और इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ता हयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है कि जिस तरह हजरत अनस ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी इंतकाल हुआ, तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ ज़ूर अनवर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तर्ज इंसान हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह कई तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, जिस तरह हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहां से गुजरते हुए एक आवाज सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे।
ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस, इस आवाज़ का पता लगा कि ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था, और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक्त हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बात करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया, और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। और जब खाना ख़त्म हुआ और मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास गया, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमानों की तरफ चले गए। और बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज अदा करते हैं। और दोनों नबी मुख्तलिफ मुकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। और प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की, जो आज भी जिंदा हैं, और वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। इनके जिंदा होने की भी रिवायात मिलती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे, और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। और प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी, और बाज़ रिवायात के मुताबिक छठे आसमान का जिक्र भी मिलता है। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सयाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे, और आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करते जाते, और जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती, और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठाया गया था, और एक दफ़ा मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, और फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर करवाई गई। और फिर आपने जन्नत का इरादा किया तो फिर आपको जन्नत की सैर करवाई गई। जब आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। चुनाचे फरिश्ते ने कहा कि आप अपने मुकाम की तरफ वापस लौट जाएं, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इधर ही रहने दिया जाए। और इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो जिंदा जन्नत में मौजूद हैं।